आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, और अब उनसे मेरा अनुरोध आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से आइए स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत बहुत खुशी का दिन है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसमें 1500 बेड ऐड किए जा रहे हैं। अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल में 2000 बेड ऑलरेडी हैं। ये 1500 बेड ऐड होने के बाद 3500 बेड हो जाएंगे, और अभी बताया जा रहा था कि इस वाले ब्लॉक में 300 बेड्स और ऐड किए जा रहे हैं। तो लगभग 2-2.5 साल के अंदर 3800 बेडेड हॉस्पिटल एलएनजेपी हॉस्पिटल हो जाएगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स पूरे देश के अंदर होगा। और 1-2 हॉस्पिटल्स हैं जो इससे बड़े हैं, लेकिन इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स। और जैसा अभी जैन साहब ने समझाया कि अभी एलएनजेपी हॉस्पिटल आप देखते हैं कि कितने सारे एरिया के अंदर फैला हुआ है। उस पूरे एरिया के अंदर टोटल 2000 बेड हैं, और इस छोटे से एरिया के अंदर 25 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग बन रही है। इसमें 1500 बेड होंगे। तो एक तरह से आर्किटेक्ट्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और उसमें मॉड्यूलर डिज़ाइन है, जिससे कि उसमें डिज़ाइन में जब भी तब्दीली करनी हो, नई फैसिलिटीज़ ऐड करनी हो, वो की जा सकती है। उसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे मॉडर्न मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो मुझे खुशी है कि दिल्ली के रहने वाले लोग देश की राजधानी में रहते हैं, तो देश की राजधानी में रहते हुए उन्हें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। दिल्ली दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं होना चाहिए। तो पिछले 5 साल में एक एक करके हम बहुत सारी नई नई सुविधाएं दिल्ली के अंदर ऐड करते जा रहे हैं, और उसी क्रम के अंदर अब ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर एक तरह से बहुत ही मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लॉक ऐड किया जा रहा है। इसमें खूब किफ़ायत भी की जा रही है। आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, पूरा एयर कंडीशनड होगा, और इसका खर्चा लगभग 30 लाख रुपए प्रति बेड है। मतलब एक बेड बनाने का खर्चा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, प्रति बेड खर्चा 1500 बेड है और 450 करोड़ रुपए का खर्चा है। तो प्रति बेड खर्चा 30 लाख रुपए है। देश के अंदर इस वक्त सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं भी जो अस्पताल बन रहे हैं उसमें खर्चा 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड आता है। और दिल्ली सरकार के अंदर जब हम मोस्ट मॉडर्न बेड बनाते हैं तो 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। और हमारे हॉस्पिटल सेंट्रली एयर कंडीशनड बनते हैं, और दूसरे जो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए प्रति बेड हॉस्पिटल बनते हैं उनमें शायद एयर कंडीशनड और ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती होंगे। तो ये बेसिकली ईमानदारी का कमाल है कि अगर ईमानदार सरकार हो तो पैसे की किफ़ायत होती है, एक एक पैसा बचाया जाता है और वो एक एक पैसा जनता के काम आता है। इस कोरोना काल के अंदर भी एलएनजेपी हॉस्पिटल ने गजब का काम किया है। यहाँ सारे डॉक्टर्स, नर्सेज हैं। आप लोगों को सलाम करता हूँ मैं दिल्ली की जनता की तरफ से, देश की जनता की तरफ से। आपने बहुत मेहनत की, रात दिन सेवा की। इस सिलसिले में कुछ हमारे पैरामेडिक स्टाफ और कुछ डॉक्टर्स, उन्होंने वो शहीद भी हो गए, उनकी शहादत को भी हम सलाम करते हैं। और दिल्ली सरकार शायद अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जिसने उनकी शहादत के सम्मान में हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मरणोपरांत राशि भी दी। वैसे तो किसी की भी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये एक तरह से उनके परिवार को ये दिखाता है कि सारा देश आपका सम्मान करता है,
सारा देश उनकी शहादत को नमन करता है। तो मैं आप सब लोगों को, जितने डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनको सलाम करता हूँ। एलएनजेपी हॉस्पिटल ने जो इतना अच्छा काम किया कोरोना काल के अंदर, उसको भी मैं सलाम करता हूँ। अभी थोड़े दिन से पोल्यूशन बढ़ गया। इस पूरे साल में अपना दिल्ली का पोल्यूशन पिछले 3-4 साल से ठीक रहता है। लगभग जनवरी फरवरी से लेके सितंबर तक ठीक रहता है। उसके बाद ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पोल्यूशन बढ़ जाता है। वो पड़ोसी राज्यों से जो पराली का धुआं आता है, उस वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। लेकिन वो उसका भी इंतजाम करेंगे, सारी सरकारों के साथ मिलके करेंगे, केंद्र सरकार के, पंजाब हरियाणा सरकार के साथ। लेकिन अपने को अपना दिल्ली का धुआं इस टाइम कोशिश करनी है कि कम से कम रखें। बाहर वाले धुएं पे तो अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपन मिलके दिल्ली का धुआं तो कम कर सकते हैं। तो उसमें कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और एक अभियान जो चल रहा है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा धुआं अपना व्हीकल्स का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कार का, गाड़ियों का, स्कूटर का। तो अभी अभियान चल रहा है कि रेड लाइट के ऊपर, अगर रेड लाइट है और आप रुकते हो तो अपनी गाड़ी ऑफ कर लो। ऑन एन एवरेज देखा गया है कि एक आदमी जब अपने घर से निकलता है और शाम को घर लौटता है तो लगभग 15, 20, 25 मिनट वो रेड लाइट के ऊपर बिताता है। और इस दौरान अगर उसकी गाड़ी ऑन रहे तो इतना पोल्यूशन होता है उसी से। अगर हम उस टाइम अपनी गाड़ी ऑफ कर लें तो पोल्यूशन से भी निजात मिलेगी और तेल की भी बचत होगी, अपने घर के पैसे भी बचेंगे। तो एक ये तो आज सारे जने हम कसम खा के जाएं कि अब रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इसका हिस्सा बनेंगे। और रेड लाइट पे खड़े हो और बगल वाले की गाड़ी चालू हो तो उसको भी शीशा नीचा करके कह देना, भाई साहब गाड़ी ऑफ कर लो, पोल्यूशन को कम करना है अपने को, सबको मिलके। तो फिर से मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना शानदार हॉस्पिटल, मैं देख रहा था इसमें कागजों में लिखा 30 महीने लगेंगे, लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जैन साहब बता रहे हैं कि 2 साल में 24 महीने में ही कंप्लीट कर देंगे हम लोग। पर फिर भी हम 30 महीने मान के चलें। दिल्ली में अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स टाइम के पहले खत्म हो रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में पैसे बच रहे हैं। नहीं तो देखते थे कि जितने सरकारी प्रोजेक्ट होते थे, 2 साल में काम पूरा होना हो तो 10-10 साल लग जाते थे और उसमें 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनते बनते 1000 करोड़ का बन जाता था। पिछले 5 साल से दिल्ली में जितने सरकारी प्रोजेक्ट हैं, टाइम से पहले पूरे हो रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में पैसे बचा रहे हैं। तो आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया।